समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं आगरा से। उन्होंने कहा है कि मुगलों के बारे में तो ये कहा जाता है मुसलमानों की कि उनकी औलादें हैं, उनका खून है, और वही चीज़ राणा सांगा के बारे में नहीं कहा जाता है, जिसको लेकर के कल करनी सेना ने बुलडोजर। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो सांसद महोदय हैं, उनको ज्ञान की कुछ कमी दिखाई दे रही है, पहली बात। और दूसरी बात, जो कुछ करनी सेना के द्वारा किया गया वो तो फिर भी कम है। ऐसे लोगों के साथ जो जात जात में जो है लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, साजिशें करते हैं, उनको तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर लेकर के उनके घर के तरफ हमला बोला गया, तो ये क्या कानूनी रूप से सही है क्या? देखिए, कानूनी, देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, कोई भी नेता जन भावनाओं से ऊपर नहीं होता है। देश के आगरा के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, जो औरंगजेब का जो मामला उठा उस मामले पर वो बाबरनामा के तहत कहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों को जो है वो कहा जाता है कि वो मुगल के वंशज हैं। लेकिन जो उनके साथ रहे राणा सांगा ने जो है वो बाबर को बुलाया, बाबरनामा में ऐसा लिखा हुआ है, जिसको लेकर के कल करनी सेना ने बुलडोजर ले जा करके जो सांसद हैं आगरा से, दलित सांसद, उनके घर पर जो है उनके घर के दरवाज़ों को तोड़ दिया गया, खिड़कियों को तोड़ दिया गया, और उसके अलावा वहाँ पर 6 पुलिसकर्मी और 1 इंस्पेक्टर घायल हो गए। उसी समय प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून बहुत सख्ती से लागू होता है, योगी आदित्यनाथ भी आगरा में ही उपस्थित थे, लेकिन करनी सेना ने वहाँ पर एक तरह से कानून को हाथ में लिया, गुंडई दिखाई, और उसके बाद जो है एमपी के घर के दरवाज़ों को तोड़ दिया गया। इसी पर हमने जो है आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, जो पहले राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे, अभी वो बागी विधायक हैं, उनसे जब हमने इनसे पूछा कि क्या आप इसको कंडेम करते हैं, तो उनका जवाब क्या है, ये आप सुन लीजिए। नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि जनता की भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा। और एक बात और मैं बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में वैसे भी कुछ होने वाला नहीं था, है ना, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य होने से पहले पुलिस प्रशासन उधर उन लोगों को रोकने का काम कर दी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बताता हूँ कि कोई भी नेता जनभावना से ऊपर नहीं होता है। सभी नेताओं को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। किसी महापुरुष के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले उसको ये समझ लेना चाहिए इसके रिपरकशंस होंगे, इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, चाहे वोट के रूप में हो या फिर आक्रोश के रूप में। लेकिन आप करनी सेना का जो कृत्य उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं क्या? किसी घर हम के क्यों ऊपर कंडेम जो है कर रहे हैं? वो बुलडोजर लेकर के आप चले हम जाइए। नहीं कंडेम कर रहे हैं उसको, हम कंडेम इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बुलडोजर अगर गई तो कुछ हुआ तो नहीं ना। लेकिन 6 पुलिसकर्मी घायल है वहाँ। अरे आप ये देखिए ना, जनभावनाओं को ठेस पहुंची कि नहीं पहुंची, है ना। सर, जनभावना किसी में किसी की हत्या कर दी जाएगी किसी क्या? महापुरुष को, अब आप दूसरा एंगल दीजिएगा तो दूसरी बात है, लेकिन किसी भी महापुरुष के साथ कोई भी मतलब टीका टिप्पणी करने से लोगों को परहेज करना चाहिए। सर, एक सवाल है मेरा, जो आरजेडी के ये चेतन आनंद है। चेतन आनंद साफ कह रहे हैं कि किसी भी इंसान को जन भावना का कद्र करना चाहिए, और जो करनी सेना ने किया है हम उसको एक तरफ भी 1% भी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। कोई भी नेता हो, जन भावना का ख्याल रखना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज है तो ये कैसा कानून है कि एक एमपी के घर के दरवाज़ों को, खिड़कियों को एक करनी सेना जैसी नामक संस्था जो है जा करके तोड़ देती है, 6 पुलिसकर्मियों को घायल कर देती है, 1 इंस्पेक्टर को घायल कर देती है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो कानून का राज चल रहा है। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया